जाए तो इस महीने 2025 के अगस्त महीने में आपके अपने मिथुन राशि के अनुसार कुछ तारीखें ऐसी होंगी जिन तारीखों को विशेष भाग्य की उन्नति या फिर यूं कहें कि कोई रुका हुआ कार्य सबसे ज्यादा गति प्रदान करेगा। तो दूसरे तरफ वो तारीखें भी होंगी जिन तारीखों में हमको सतर्क और सावधान रहना होगा। हमने कुछ तारीखों का लिस्ट आपके लिए निकाला है। चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पर उस लिस्ट को जानिएगा जरूर। साथ ही साथ किस उपाय के माध्यम से इस अगस्त के महीने को एक बेहतर महीना हम बना सकते हैं, लाभ के प्रभाव को ले सकते हैं, इस बात को जानिएगा। उससे पहले ग्रह गोचरों के आधार पर कैसा होगा आपका ये महीना, अगस्त का महीना, इस बात की बारीकियों को हम समझते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जहां पर शुरुआत में ही देखा जाए तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग हमको द्वितीय भाव पर देखने को मिला है, जो कि हमारे धन का होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि समझा जाए तो सूर्य बुधादित्य योग का प्रभाव हमको आर्थिक रूप से सबल नहीं बल्कि कोई आर्थिक मामले रुके हुए हैं उसको भी गति प्रदान कराता है। सूर्य और बुध का युति होना और साथ ही साथ 16 तारीख को सूर्य का एक घर आगे प्रवेश करना आप एक कॉन्फिडेंस और विशेष रूप से कहा जाए तो मार्केटिंग इत्यादि कार्यों में आपको सफलता प्रदान कराने जा रहा है। स्वास्थ्य के विषय में जानते हैं। स्वास्थ्य हमारा तन भाव है, हमारा लग्न, हमारी राशि, और यहाँ के मालिक बुध बनते हैं और बुध स्वयं द्वितीय भाव पर स्थित है। 11 तारीख को यही बुध वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। इस हिसाब से भी समझा जाए तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर विद्यमान रहेगा, एक बेहतर स्वास्थ्य का लाभ हम ले पाते हैं। अब आइए समझते हैं सुख की स्थिति क्या रहेगी। मंगल जैसा एनर्जी ग्रह हमको मिला है हमारे चतुर्थ भाव पर, और यही वो स्थान है जो हमारे सुखों का स्थान है। हालांकि मंगल यहाँ पर अपने शत्रु बुध की राशि पर है, परंतु इसी मंगल की 8वीं दृष्टि सीधे लाभ के भाव पर प्रयुक्त हो रही है। अर्थात जो हम कामनाओं की प्राप्ति चाहते हैं, जिससे हम सुखी होना चाहते हैं, उस तक हम पहुंच पाएंगे। चतुर्थ भाव पर मंगल है। एक बात का ध्यान भी रखना होगा, मंगल हमारा झगड़ा भी है और चतुर्थ भाव हमारा परिवार है, तो पारिवारिक विवाद से हमको बचने की आवश्यकता भी रहेगी। पंचम भाव, चंद्रमा स्वयं हमको पंचम भाव पर मिले हैं और स्वयं पंचमेश जो बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं, और शुक्र की स्थिति कहीं और नहीं आपके अपने मिथुन राशि पर ही विद्यमान है। अपने से ठीक देखा जाए तो 7, 8, 9 भाव पर शुक्राचार्य जी मौजूद है। इस समय पर जो विद्यार्थी हैं अपनी शिक्षा की प्राप्ति कर पाते हैं। कोई कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन में आप विजय की प्राप्ति भी कर पाते हैं। क्योंकि शुक्र का प्रभाव 20 तारीख को यही शुक्र एक घर आगे चले जाएंगे, इनका गोचर परिवर्तन हो जाएगा। आपके राशि को छोड़ करके ये धन भाव पर प्रयुक्त हो जाएंगे, परिवार के भाव पर प्रयुक्त हो जाएंगे। 20 तारीख के बाद कोई आकस्मिक रूप से कोई बेहतर समाचार हमको प्राप्त हो सकता है। अब नौकरी के बारे में जानिएगा, फिर हम व्यापार के लिए भी आएंगे। नौकरी भाव के स्वामी मंगल है और मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव पर ही है। चतुर्थ भाव हमारे सुखों का होता है, तो इस समय पर हम अपने काम धंधे में यदि देखा जाए, अपने नौकरी में देखा जाए, तो हम सुख की प्राप्ति कर पा रहे हैं। यही नहीं, यदि आप अपने घर के आसपास कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो अपने परिवार, अपने घर के आसपास आपको वो माहौल, वो जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है। क्योंकि मंगल जब षष्ठेश होकर के चतुर्थ भाव पर रहेंगे, तो जो लोग अपना स्थान अपने घर के आसपास चाहते हैं, इसके अलावा जो अपने नए कंपनी की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई नए कंपनी का ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, ये महीना उनका सपोर्ट करने वाला महीना निकल कर सामने आएगा। अब आइए समझते हैं व्यापार की स्थिति क्या रहेगी। व्यापार भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं और इसी महीने 13 अगस्त को देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के मालिक स्वयं देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, इसलिए एक ग्रह अपने ही नक्षत्र पर होगा, अर्थात उसका पावर बढ़ जाएगा, उसका फल देने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। यही वो समय होगा जब व्यापार में एक नवीनता को हम हासिल कर पाते हैं। न सिर्फ इस अगस्त के 13 तारीख से बल्कि 5 दिसंबर तक देव गुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु पर रहेंगे
और इस समय पर गुरु आपके अपने राशि पर विद्यमान है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। गुरु की अपने स्वयं सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही है। व्यापार हमारा अनुकूलता से आगे बढ़ने वाला प्रतीत होगा। अब आते हैं भाग्य भाव पर। भाग्य का स्थान राहु देव विद्यमान है। राहु हमको भय और भ्रम दे सकते हैं। भाग्य उन्नति में हमको लग सकता है कि कुछ भय और भ्रम की स्थिति है, जिसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परंतु भाग्य शनि देव है और शनि इस समय पर वक्री होकर के भाग्य का ही प्रभाव दे रहे हैं, इसलिए भाग्य में कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है। एक बेहतर आयाम को प्राप्त करने के लिए हमारे शनि देव हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हम उस कार्य की प्राप्ति कर सकते हैं जिस कार्य में हमने अभी तक अपना समय लगाया है। पिताजी से भी इस समय पर वैचारिक मतभेद नहीं रहेंगे। उनके द्वारा भी कोई लाभ की प्राप्ति या कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हमको चाहिए। ये महीना एक पॉजिटिव महीना निकल कर सामने आ सकता है। अब कैरियर की बात। कैरियर दसम भाव है और यही वो घर है जो ये डिसाइड करता है कि आप नौकरी करेंगे या फिर व्यापार करेंगे। कैरियर भाव के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव जब स्वयं कैरियर के कारक शनि देव है और वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा काम में हमको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जो आपके कलीग हैं, जो आपके बॉस हैं, इनके संग हमको वैचारिक मतभेद से बचना होगा। अन्यथा यहाँ पर शनि देव का जो प्रभाव है एक पॉजिटिव प्रभाव है। शनि देव स्वयं भाग्य के स्वामी होकर के कैरियर भाव पर है, अर्थात भाग्य और कैरियर दोनों का सपोर्ट हमको इस महीने सबसे ज्यादा मजबूती से मिलने जा रहा है। अब वो तारीख समझ लेते हैं जिन तारीखों में आपके शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं। कोई नवीन कार्य किया जा सकता है और शुभ योग इन तारीखों में रहेगा। शुभ तारीखों में रहेगा 14 अगस्त, 15, 19, 20, 23 और 24 तारीख अनुकूल साबित होंगे। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में हमको सावधान रहना है, 7, 8, 9, 17, 25 और 26 अगस्त को कुछ सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। अब कौन सा उपाय किया जाए, ध्यान दीजिएगा। इस समय पर सूर्य देव ठीक हमारे पंचम तीसरे भाव पर मौजूद रहेंगे। सूर्य केतु का सूर्य ग्रहण योग बनेगा, इसलिए अपने तीसरे घर हमारे हाथ का होता है और सूर्य स्वयं देवता है, एक ऐसे देवता जो हमको उजाला प्रदान करते हैं। तो इस समय पर सूर्य को जल अर्पण करना, सूर्य को नमस्कार करना, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप करना आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि ही नहीं बल्कि भाग्य की उन्नति भी करा जाएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर विद्यमान रहेगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।